एक तो यह है कि स्कूल जी, और दूसरी तरफ प्राइवेट चलने वाले जो बोर्ड्स हैं, निज़ाम है, सिस्टम है। जैसे मिसाल के तौर पर मुसलमानों के यहाँ मदरसों का एक निज़ाम है, इसी तरह जो है हिंदू जो मज़हब हैं उनके यहाँ एक पाठशालाओं का एक मुकम्मल निज़ाम है, ये प्राइवेट निज़ाम है। ठीक है, क्या इन दोनों पर आप रोशनी डाल पाएंगे कि स्कूलिंग निज़ाम में और जो प्राइवेट निज़ाम में उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, आप जिसको प्राइवेट निज़ाम कह रहे हैं वो दरअसल प्राइवेट निज़ाम नहीं है जी। हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा मदरसे चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं वो मदरसा बोर्ड के अंडर में चल रहे हैं, जो खुद एक सरकारी निज़ाम है। और लगभग 554 मदारिस को एड मिलता है, गवर्नमेंट से जो है तनख्वाहें मिलती हैं, और उसके बेस पर जो है मदरसे काम कर रहे हैं। हाँ, प्राइवेट आप उन मदरसों को कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट से ऐड नहीं ले रहे हैं, उससे पैसा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एफिलेशन लेकर के वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो कई स्टेट्स में जो है संस्कृत बोर्ड भी हैं, तो जो हिंदू कम्युनिटी है, वो हिंदू कौम है, वो अपने संस्कृत बोर्ड से जो है एफिलेशन करा करके अपने स्कूलों पे काम कर रही है। और इसमें जो है आपको मिसाल के तौर पर शिशु विद्या मंदिर स्कूल वगैरह जो है मिलेंगे, लेकिन इसमें भी जो मोस्ट स्कूल हैं वो CBSE से एफिलेटेड हैं, और किसी स्टेट बोर्ड के जो गवर्नमेंट बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड्स होते हैं, उनसे वो एफिलेटेड हैं। तो मदरसा बोर्ड खुद अपने आप में एक बोर्ड है, और संस्कृति बोर्ड खुद अपने आप में एक बोर्ड है, वो काम कर रहा है। आपने मुख्तसर तौर पर स्कूली निज़ाम के फ़ायदे पर अपने रोशनी डाली है जी, इसके फ़र्क और फ़ायदे को इस पर जो है मैं मज़ीद आना चाहूँगा जी, तफसीली रोशनी की ज़रूरत है। लेकिन मदरसा और जो पाठशालाएँ हैं, आपने जो कहा संस्कृति बोर्ड्स जो हैं इसके, तो और स्कूल में जो बुनियादी तौर पर मुझे फ़र्क समझ में आया आपकी गुफ्तगू से, वो ये है कि जो स्कूल है वो मेन स्ट्रीम की चीज़ है, यानी मौजूदा ज़माने में जो कुछ हो रहा है, जिन उलूम की ख़ास तौर पर ज़रूरत है वो उलूम दी जाती हैं स्कूल में। इसलिए कहा जाता है, हमारे मुफक्किरीन ये कहते हैं कि कम से कम स्कूल से हर तालिब इल्म को, हर पैदा होने वाले बच्चे को 10th तक पढ़ाई लाजमी है, उसके अलावा चाहे वो जो भी तालीम हासिल करें। बहरहाल, तो ये एक फ़र्क मुझे समझ में आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये फ़र्क दुरुस्त है। देखिए, मेन स्ट्रीम स्कूल है, क्योंकि मैं मदरसा बोर्ड का एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा, यूपी मदरसा बोर्ड का, कि यूपी मदरसा बोर्ड की जो मार्कशीट है, वो मार्कशीट से हमें ख़ुसूसी तौर पर पासपोर्ट बनवाने में हमारे बहुत सारे जो रिलेशन में लोग रहे, उनको बड़ी दिक्कतें आई। उसकी वजह क्या हुई? इसका सिस्टम जो ख़ास तौर पर मुस्लिम कौम के लिए था, तो वो कहीं ना कहीं लचर पचर है, और वो कहीं ना कहीं गड़बड़ सड़बड़ उसमें हो रहा है। लेकिन स्कूल के अंदर क्या होता है कि स्कूल बोर्ड सबसे जुड़ा हुआ है जी, तो सब उसकी फ़िक्र करते हैं, हर गवर्नमेंट उसकी फ़िक्र करती है। मदरसा बोर्ड चूँकि एक ख़ास कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, तो उसकी फ़िक्र अगर मुसलमान करेंगे तो फ़िक्र होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। अच्छा, ये होना भी चाहिए भाई, ठीक है, जिसका हक़ है वो करे। अगर वो जाग रहा है तो ठीक है, नहीं जाग रहा है तो सो रहा है तो सोने दो, ये तो लोग चाहेंगे ना। तो लेकिन स्कूल बोर्ड को मैंने ये देखा कि जब मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था कि ख़ुसूसी तौर पर हर 5 साल में चीज़ें अपडेट होती हैं जी, और ख़ुसूसी तौर पर जो हर बोर्ड अप्लाई करता है जिस सिलेबस को पढ़ने के लिए, NCERT सिलेबस, वो तो हर साल छपता है और हर साल नए तरीके से अपडेट होकर के छपता है। तो इसमें अपडेट है, अपग्रेडेशन है। देखिए, 3 वर्ड होते हैं, एक ओल्ड, एक अपडेट और एक एडवांस। मदरसों के अंदर हमने ये देखा कि मैं उसे ओल्ड लफ्ज़ अगर ताबीर करूं तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि एक रविश उन्होंने बना ली और वो रविश जो है वो चली आ रही है, उसमें कोई अपग्रेडेशन या अपडेट वर्ज़न मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन स्कूल के अंदर क्या है कि आप अगर कोई चीज़ नहीं भी कर रहे हैं तो जो एक सिस्टम है जिसे आप कहते हैं कि स्कूल बोर्ड, वो अपने आप में उस सिस्टम को ऊपर कर रहा है, लेके चल रहा है, उसे अपडेट कर रहा है, उसकी फ़िक्र वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी से नहीं जुड़ा हुआ है, वो अपनी पूरी नेशनल थीम से जुड़ा हुआ है। यानी अगर हमारा कोई स्कूल पीछे रह जाता है
तो हमारी नेशन पीछे रह जाएगी। लेकिन अगर मदरसा पीछे रह जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि नेशन पीछे रह जाए। एक कौम पीछे हो सकती है, नेशन पीछे से नहीं हो सकती। लेकिन स्कूल का जो बोर्ड है वो उस पर कंटिन्यू इसलिए काम करता है कि अगर हमने इस पर काम नहीं किया, इसको अपग्रेड नहीं किया, इसको अपडेट नहीं किया, तो हमारी पूरी नेशन पीछे रह जाएगी। तो इसमें ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप अगर सोते हुए भी चलने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़माना और उनका सिस्टम जगाता रहेगा।